राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राधे कृष्ण प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो। भगवान के प्रिय संत, ऋषि, महात्मा ने गोपी का रूप धारण करके इसी शरद पूर्णिमा को भगवान के साथ वृंदावन की रस स्थली पर रास उत्सव मनाया। आज भी निधि वन में तुलसी के पौधे एक दूसरे से यूं लिपटे हुए हैं। ये प्रमाण देते हैं कि हर रात्रि में वहाँ रास होता है। यही वृक्ष गोपी बनकर प्रकट हो जाते हैं। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है, पर समाप्ति अद्वैत से होती है। प्रेम के प्रारंभ में दो होते हैं, पर समाप्ति होते होते दोनों एक हो जाते हैं। रासलीला में गोपी और कृष्ण एक हैं। गोपियां कृष्ण स्वरूपा हो जाती हैं। गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण में इतना अधिक था कि वे बिना श्री कृष्ण के रह ही नहीं सकती थी। अतएव श्री कृष्णमय हो जाती थी। भक्ति जो है वो भेद का नाश कर देती है। श्री कृष्ण की विरह अग्नि में पंच महाभौतिक शरीर एकाकार हो गया। जिनका अंतिम जन्म होता है उन्हें ही रासलीला में प्रवेश मिलता है। प्रेम की जब अतिशय वृद्धि होती है तो प्रेमी और प्रेमिका एक हो जाते हैं। प्रेम में मैं और तू नहीं रहता। मूर्छा जो है प्रेम की चरम सीमा है। गोपियां रोती नहीं, पर कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की याद में मूर्छित हो जाती हैं। जितना आनंद मिलन में है, उतना ही मिलन की आशा में भी होता है। जिसका भी अधिकार सिद्ध हो जाता है उसे भगवान रास में बुला लेते हैं। जब चिंतन करते करते देह की सुध नहीं रहती, तभी गोपी भाव प्रकट होता है। जिस तरह दीपक में तेल न रहने पर दीपक शांत हो जाता है, उसी तरह किसी भी तरह की वासना मन में नहीं रहती है तो मन शांत हो जाता है। रासलीला चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं। रासलीला का चिंतन ही करना चाहिए। ये शुद्ध निर्विकार लीला है जिसे श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य तो केवल रासलीला का दर्शन और चिंतन कर सकता है। ईश्वर वाणी का विषय नहीं। अतएव वाणी से जो थक गए देवता, ऋषि मुनि, वही गोपी बनकर आ गए। मनुष्य से मिलन की जो इच्छा होती है वो काम है, लेकिन परमात्मा से मिलन की इच्छा जो है वो भक्ति है। वो भक्ति है। जब गोपियां 5 वर्ष की थी
तभी से ये इच्छा रखती थी कि पति के रूप में हमें कृष्ण ही मिले। 5 वर्ष का बालक कुमार होता है और 5 वर्ष की बालिका कुमारी होती है। परमात्मा से मिलन की इच्छा काम सुख भोगने के लिए नहीं, काम सुख से छूटने के लिए है। रास लीला के पहले चीर हरण लीला हुई। जिस प्रकार वस्त्र शरीर को ढककर रखता है, उसी प्रकार वासनाएं परमात्मा को ढककर रखती है। शरीर में रहने वाली वासना तो भगवत कृपा होने पर मिट जाती है। और जब वो वासनाएं मिट जाती है तो रास लीला में प्रवेश हो जाता है। गोपी श्रृंगार करती है पर उसे सुध नहीं है। आंख में काजल के बदले कुमकुम लगाती है, कुमकुम लगाने के स्थान पर काजल लीप लेती है। घर को गोबर से लीप रही थी, गोबर मिट्टी के सने हाथ से ही वो दौड़ भागती है, क्योंकि उसको देह का भान नहीं है। गोपी तो ऐसा मानती है कि मैं गोपी नहीं, मैं कृष्ण हूँ, और मेरे और कृष्ण के सिवा तो कोई है ही नहीं। यही जगत की विस्मृति है। परमात्मा के स्मरण में जो देह का भान भूल जाए वो बड़ा भाग्यशाली है। इसी का नाम रास लीला है। अगर मेरे भाव आपको पसंद आए हुए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।